एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वाटर कलर पम्पकिन्स। मैं यूज़ कर रही हूँ अपने कैमल के कलर्स और अपनी न्यू वाटर कलर ब्रशेस। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं अपने जो भी आपके पास सबसे बड़ा साइज हो उससे मैं अपने पेपर को वेट कर रही हूँ थोड़ा सा। एंड अब मैं ले रही हूँ अपना ऑरेंज कलर और इसमें से पानी निकालने के लिए हमें जस्ट इसे पुश करना होता है, ऐसे दबाना होता है इस पोर्शन से। एंड हम लेंगे अपना ऑरेंज कलर और इसे करेंगे अप्लाई। तो ऑरेंज कलर अप्लाई करने के बाद जहाँ पर आपको डार्क टोन बनाना होगा वहाँ पे आपको अपना रेड कलर अप्लाई करना है। सो मैं इस साइड पे कर रही हूँ कि मेरा ऑरेंज भी इधर को थोड़ा डार्क है, तो इधर को रेड भी अप्लाई करना सही होगा। एंड इसे ब्लेंड करने के बाद अब मैं लूँगी अपना येलो कलर। तो मेरा भी येलो कलर थोड़ा ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं इस वाले कलर को यूज़ करती हूँ और बचे हुए पोर्शन पे इसे अप्लाई करेंगे। और ऐसे ही हमें आगे का भी करना है कि ऑरेंज अप्लाई करा और डार्क टोन में रेड, देन हमें अप्लाई करना है अपना येलो कलर। इस तरीके से मैं अपने पम्पकिन की सारी एजेस को कंप्लीट करना है। गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने इसे कर दिया है पूरा का पूरा कवर। एंड अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रखूँगी। फिर मैं वेट ऑन ड्राई टेक्निक की हेल्प से इसमें जहाँ जहाँ शेडोज़ क्रिएट करनी है वहाँ मैं शेडोज़ क्रिएट करने वाली हूँ। सो अभी मैं सेकेंड वाले पम्पकिन की तरफ चल रही हूँ जिसे मैं थोड़ा लाइट शेड का बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पहले इसमें येलो अप्लाई करा एंड अब मैं इसमें इसके डार्क टोन स्पेस पे रेड जो है अप्लाई कर रही हूँ, रेड और ऑरेंज अपना कलर। सो इस तरीके से ग्रीन कलर का, जिसके लिए मैं सबसे लाइटर शेड चूज कर रही हूँ। सबसे पहले पानी के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और इसको हम सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। उसमें मैं हल्का सा ब्लू ऐड कर रही हूँ, मेरी पैलेट में ऑलरेडी है ब्लू। अब मैं इसे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं ले रही हूँ उसका थर्ड शेड। इनको भी अप्लाई करूँगी। इस तरीके से पतला साइज लेकर ब्रश का इसमें जहाँ जहाँ डार्क मेरे को करना है
वहाँ पर उसे कंप्लीट कर रही हूँ, क्रिएट करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो रेड कलर आप लोगे वो आप कोशिश कीजिएगा कि डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, हल्का सा से, इसलिए मैं ऑरेंज में ऐड कर रही हूँ। एंड फिर इसे इस तरीके से इसकी जगह पर अप्लाई कर रही हूँ। सो अब पीछे वाला पम्पकिन रेडी हो चुका है। तो आगे वाले पम्पकिन में मुझे थोड़ा सा काम और करना था, तो मैंने सब इसलिए नहीं करा क्योंकि वो वेट था और कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। बट तो बस उसी का थोड़ा सा काम मैं से अब यहाँ पे इस तरीके से वन स्ट्रोक से कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरीके से अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर के स्टेम को और आसपास के थोड़ा सा बैकग्राउंड को हमें ध्यान देना होगा। तो स्टेम के लिए मैं यहाँ पे अपना चूज करूँगी परफेक्ट कलर विच इज ब्राउन। सो इसे ले लेंगे एंड मैं ब्राउन में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ऑरेंज। उससे पहले मैं क्वांटिटी में ले लूँगी ब्राउन एंड देन ऑरेंज एंड इसको डार्क पोर्शंस पर अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। एंड जो लेफ्ट ओवर कलर है, मतलब लेफ्ट ओवर पोर्शन है स्टेम का, उसमें मुझे कलर दूसरा अप्लाई करना है। सो एंड लेफ्ट ओवर में मैं येलो आर्चेस कलर को अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। एंड थोड़ा सा हमें ऑडियो डिटेलिंग चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा थोड़ा थिन ब्रश और इससे भी पतला ब्रश। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले से ड्राई होने देना है, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। सो ये हो चुका है। सो मैं अपना सबसे पतला साइज ले रही हूँ और उसमें मेरे को सबसे डार्क कलर, मतलब जो भी आपके पास ब्राउन का डार्क शेड है उसे लेकर उसे अप्लाई करना है इस तरीके से। सो अब ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। सो अब मैं क्रिएट करूँगी बैकग्राउंड के लिए जो हमने ग्रीन कलर का राउंड पम्पकिन बनाया था उसके आसपास मैं थोड़ा ग्रीन इस तरीके से शैडो बना रही हूँ। नीचे करूँगी मैं ग्रे। तो आपकी पैलेट में, कैमल पैलेट में ग्रे का ऑप्शन होता है। सो ये है हमारा फाइनल आर्ट पीस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।